भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में हम पांडवों को मार देंगे। जब पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, ये प्रतिज्ञा जब द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, हे कृष्ण आपको पता लगा? भगवान बोले क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, कृष्ण हमारे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली भीष्म पितामह ने, कल हमारे पतियों को मार देंगे, कल हमारे पतियों को पितामह मार देंगे, रक्षा करो। भगवान बोले मैं तो युद्ध कर ही नहीं रहा हूं, मैं कैसे रक्षा करूं? अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, चलो अर्जुन के पास। अर्जुन से समझते हैं कि कल की क्या योजना बनाई है अर्जुन ने। जब अर्जुन के पास गए तो अर्जुन सो रहे थे, रात्रि के 1-2 बजे की घटना है। अर्जुन सो रहे थे, भगवान ने जगाया, अर्जुन उठो। अर्जुन बोले क्या हुआ? भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन कल के युद्ध में पितामह भीष्म आपको मार देंगे, क्या योजना है कल की? तब भगवान बोले क्या प्लान है कल का? अर्जुन बोले कन्हैया हम क्या प्लान बनाए, हमने कुछ नहीं सोचा, एक काम करो आप भी आओ और सो जाओ, सुबह विचार करेंगे। कन्हैया बोले अर्जुन तुम्हें चिंता नहीं हो रही है कल की? तब अर्जुन मुस्कुराकर बोले कन्हैया जिसकी चिंता करने के लिए आप रात भर जाग रहे हो, जब आप जाग रहे हैं चिंता करने वाले कृष्ण, तो मुझ अर्जुन को चिंता करने की क्या जरूरत है? जब माँ बाप चिंता करते हैं तो बच्चे निश्चिंत होकर सोते हैं। क्यों जी, बात सही है? माँ बाप जब चिंता करने के लिए हैं तो बच्चों को चिंता करनी पड़ती है क्या? ऐसे ही जब प्रभु आप हैं हमारी चिंता करने वाले, तो हम क्यों चिंता करें? हम किस बात की चिंता करें? हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हम क्यों चिंता करें? अर्जुन सो गए। अच्छा ये बताओ, ये अर्जुन का क्या था? ये अर्जुन का विश्वास था। क्या था ये अर्जुन का? विश्वास है कि जब चिंता करने वाले भगवान हैं तो हम कौन होते हैं। ऐसा विश्वास यदि भगवान के प्रति हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। अब भगवान से द्रौपदी ने कहा प्रभु कुछ करिए मेरे पतियों की रक्षा। तब भगवान बोले चलो। रात के 2 बज रहे थे। भीष्म पितामह के कमरे में भगवान कृष्ण द्रौपदी को लेके गए। द्रौपदी से कहा तुम लंबा घूंघट डालो, मैं द्वार पर खड़ा हूं, तुम अंदर जाओ, पितामह भीष्म को प्रणाम करना, चली आना बस। द्रौपदी लंबा घूंघट डालकर गई, भीष्म पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सदा सुहागन रहो। जब ये वरदान दिया तो द्रौपदी ने घूंघट उठाया और कहा पितामह कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं और आज मुझे आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। या तो मैं अखंड सौभाग्यवती रहूंगी या तो मेरे पति मारे जाएंगे। आप चाहें तो मैं सौभाग्यवती रहूं और आप चाहें तो मैं विधवा हो जाऊं। हे पितामह आपके हाथ ही मेरा सौभाग्य है। बताइए कल के युद्ध में आपने पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की और आज मुझे आपने सौभाग्यवती का वरदान दिया। बताइए आपकी कौन सी बात सच होगी? तब पितामह बोले द्रौपदी यहां आप अकेली नहीं आई हैं, जरूर आपके साथ कृष्ण आए हैं। पितामह निकल कर देखे तो द्वार पर द्रौपदी की चप्पल चरण पादुका लेकर छिपे हुए खड़े थे श्री कृष्ण। भगवान बोले, पितामह बोले कि कन्हैया ये चरण पादुका किसकी है? भगवान बोले द्रौपदी की। तो आपने छाती से क्यों लगाई? भगवान बोले पितामह मेरे भक्त पर संकट था और द्रौपदी आपके कमरे में गई तो चरण पादुका द्वार पर उतार कर गई। कोई सैनिक द्रौपदी की चरण पादुका आपके कमरे में देखता तो आप पर संदेह चला जाता कि आप पांडवों से मिले हुए हैं, इसलिए मैंने द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाई, कोई देखे ना, मैं छिप गया।
भगवान कृष्ण बोले पितामह आप मेरे भक्तों को कल मारना चाहते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए उनकी चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं माथे से लगाने को तैयार हूं पितामह। तब पितामह की आंखों में आंसू थे और पितामह बोले कि हे कृष्ण, जिन पांडवों के रक्षक आप हों उन्हें भला ये पितामह भीष्म क्या मार सकता। द्रौपदी, मैं तेरे पतियों को कल मारूंगा नहीं, कल मेरा आखिरी युद्ध होगा। और दूसरे दिन युद्ध हुआ तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। पितामह तो बाणों की सैया पर लेट गए पर पांडवों को वो मार ना सके। क्यों? सच बताएं, जिनके रक्षक भगवान होते हैं उन्हें कोई कितना भी ताकतवर हो मार नहीं सकता। मार सकता? इसलिए कहता हूं कि किसी और की शरण में ना रहकर सदा भगवान की शरण में रहा करो। हे प्रभु, हम आपके, हे नाथ, हम आपके, हमारा आपके सिवा कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा बताओ, जब द्रौपदी पर संकट आया तो भगवान ने रक्षा की। जब भक्तों पर संकट आता है तो रक्षा कौन करता है? इसलिए रक्षक तो भगवान ही है ना, इसलिए और किसी की शरण में क्यों जाना। भगवान की शरण में चलो, देर ना लगाओ, सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दो। भगवान की शरण में चलो कि हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। सभी लोग हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो भगवान से, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आप लोग सब गाते हो ना, सब गाते हो। तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सब कुछ आपका। देखो, जब मैया यशोदा भगवान को उखल से बांधने लगी तब 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। भगवान हमारे बंधन में तब ही बंधते हैं जब हम भगवान को पाने के लिए 2 चीजें छोड़ दें। आप कितने लोग भगवान को पाना चाहते हैं? तो आपको 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या? पहला अहमता, दूसरा ममता। ये अहमता क्या है? एटीट्यूड, अभिमान, घमंड, दर्प, ईगो। क्या छोड़ना पड़ेगा? अपना अभिमान। और दूसरा मोह। भगवान को चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो तो क्या छोड़ना पड़ेगा? 2 चीजें। कौन कौन सी? अहमता और ममता। 2 चीजें। मैया क्या क्या? अहमता और, जोर से, अहमता और। अहमता किसे कहते हैं? अभिमान को। आप में से कितने लोगों के भीतर अभिमान है?
क्यों? अभिमान है आपके अंदर? किस किस के अंदर है अभिमान? आप लोगों के अंदर नहीं है? अच्छा है कि नहीं है? लेकिन है, आप हाथ तो नहीं उठा रही हो मैया, पर है। झूठ बोलना पाप है, लेकिन आप ये पाप करने को तैयार हैं। अहंकार सबके भीतर होता है। जब भगवान की कृपा होती है तब व्यक्ति अभिमान से बचता है। आज जरा सा पैसा आ जाए ना मेरी माँ, लोग ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं। हाँ या ना? तुम्हारे पास जरा पैसा आ जाए तो बड़ा सा मंगलसूत्र पहन के ऐसी ऐसी माताएं चलती हैं, पड़ोसन को दिखा दे, देख हम कम हैं क्या, तेरे से बड़ा वाला मेरे पास। अभिमान सबके पास है। गलती आपकी ये है कि आप अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार नहीं करते। अभिमान एक ऐसी बुराई है जो सबके भीतर है। कोई स्वीकार करता है तो जो स्वीकार कर लेगा वो सुधार भी कर लेगा, जो स्वीकार ही नहीं करेगा वो सुधार क्या करेगा। तो पहले तो ये होना चाहिए कि हम स्वीकार करें गलतियों को, कि हाँ हमारे भीतर गलतियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं। क्या कमी है? अभिमान। अच्छा ये बताओ, अभिमान करना सही है कि गलत है? जोर से, क्यों सही है? अभिमान करना सही है? अभिमान करना बिल्कुल गलत है। अभिमान किया था रावण ने, सोने की लंका वाला, सर्वनाश हो गया। अच्छा ये बताओ, हमारी और आपकी औकात क्या है? चलो बताओ। आज आपके पास पैसा आ जाए तो अभिमान करते हो, गाड़ी घोड़ा आ जाए अभिमान करते हो, घर द्वार बढ़िया बन जाए अभिमान करते हो। अरे भैया, भगवान करे आपके पास गाड़ी भी हो, बंगला भी हो, सब हो, पर अभिमान ना हो। आम के पास जितने फल होते हैं, आम उतना ही झुकता है। उसका पेड़, डालियां क्या होती हैं? अकड़ता है आम का पेड़ कि झुकता है? अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। झुकना सीखिए। आपके पास 4 पैसे आ जाएं तो अकड़ मत जाइए, जरा झुक जाइए नम्रता से। वरना याद रखिएगा कि अकड़ किसकी चली है, कि आपकी चलेगी। और ये अकड़ है कितने दिनों की? जो आप बड़े घमंड से चलते हो, कितने दिन चलोगे? एक दिन आप मर जाओगे, चिता पे जाओगे तो जल जाओगे और आपके राख रह जाएगी। और जानते हो वो राख 25-50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। आपके यहां मर जाने के बाद राख को घड़े में रखते हैं कि नहीं? बोलते ना अस्थियां जा रही हैं। तो आप में से कितनों की राख एक दिन घड़े में आ जाएगी? जरा बताओ। आप में से कितनों की राख एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी? जरा बताओ। आ जाएगी? बोलो हाँ कि ना। जब 50 रुपए के घड़े में हम सब की राख समा जानी है तो बताओ फिर हम राख हैं या नहीं? फूंक मारने से हमारी राख उड़ जाएगी कि नहीं? जब हम चिता पर जलते हैं तो क्या बचती है? राख। वो राख सबकी राख। इसलिए कोई घमंड किया करे तो 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर दिया करो, साहब ये रहा। वो बोलेगा कि ये क्या है? बोलना भाई बड़े घमंड में चलते हो, 50 रुपए का घड़ा गिफ्ट कर रहा हूं, एक दिन तुम्हारी राख इसी के भीतर आनी है। हम सबकी राख एक दिन घड़े में आएगी, फिर लोग ले जाके गंगा जी में डाल आएंगे। तो जब हम एक दिन राख हो जाएंगे तो बताओ फिर हम घमंड किस बात का करें, अभिमान किस बात का करें? इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी औकात क्या है? मुट्ठी भर राख, 4 पैसे दे दें भगवान तो झुक करके रहो, समाज की सेवा करो, किसी का बुरा ना चाहो, किसी का बुरा ना सोचो, समाज की सेवा करो। अभिमान ना चलेगा आपका, अभिमान शून्य हो जाओ। और मोह, ये मेरा है, ये मेरा है नहीं, ये मत कहो कि ये मेरा, ये मेरा, ये कहो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना
एक भगवान मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं। एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। भगवान में ही अर्पण करो अपने जीवन को। अच्छा ये बताओ, भगवान को खुश करना हो तो क्या करना चाहिए? भगवान को खुश करना हो तो क्या करें बताओ? मैया बताओ मेरी माँ। भगवान को खुश करना है तो भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। भगवान सबसे ज्यादा खुश किस में होते हैं? सेवा करने में। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, जब आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, जब आप किसी बीमार का इलाज कराते हैं, जब आप किसी दीन दुखी की पुकार सुनते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि भाई ये सबके काम आता है। इसलिए हमारी एक मैया जी हैं, गिरिजा कुमारी, नगला पटना सिटी से हैं। पटना से आई हैं मैया, और इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों की सेवा होती है, मेरे से संतों ने कहा कि बेटा हम संत लोग फुटपाथ पर सोते हैं, हम संतों के लिए भी एक, जैसे आपने वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम बनाया, हम संतों के लिए संत निवास बनाओ। तो मैंने संतों से कहा कि मैं जा रहा हूं बिहार के भक्तों से कहूंगा कि संत निवास के लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, तो फुटपाथ पर सोने वाले संतों को आप सबके सहयोग से एक संत निवास मिल जाए और संतों को वहां पर आश्रय मिले। तो हमारी मैया गिरिजा कुमारी मैया नगला पटना सिटी से हैं। इन्होंने 87,000 रुपए का सहयोग किया है संत निवास के लिए, संत निवास के लिए, और संतों के लिए अन्नदान किया, और गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल के लिए भी सहयोग किया। आप सब सहयोग करेंगे तो संतों के लिए एक संत निवास बनेगा जहां संत लोग रहेंगे। आप भी एक कमरा बनवाकर संतों को दे सकते हैं कि हमारी तरफ से एक कमरे का सहयोग। देखो ये हमारी मैया हैं, ये आई हैं पटना से, केवल सेवा करने आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये मैया का। गिरिजा कुमारी हैं ये देखो, ये खुद एक माँ है, पर ये अपने धन को धर्म से जोड़ रही हैं। समाज की सेवा, संतों की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके कोई सहारा नहीं है। कोई बेटा सेवा करता अपनी माँ की तो माँ को क्यों आना पड़ता? आज बेटे सेवा नहीं करते, बेटियां सेवा नहीं करती अपनी माँ की, तब इन माओं को यहां आना पड़ा। आप भी इन माओं के लिए, इनके बेटा बनकर, इनकी बेटी बनकर, आप भी इन माओं को रोटी का दान करें, आप भी इन माओं को भोजन दें, क्योंकि आप सबके सहयोग से इन माताओं को रहने की व्यवस्था। अब सोचिए वहां पर गौरी गोपाल में 300 माताएं हैं, वर्तमान में 299 माता, लगभग 300 माताओं को वहां रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवाई, चाय, नाश्ता, ये सब हमें मेहनत करके ही कमाकर माओं को देना है। आप लोगों से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी उन बेसहारा माओं के बेटा बने, बेटी बने। उन माओं की अपनी बेटियों ने तो घर से निकाल दिया, बेटों ने घर से निकाल दिया, आप उन माओं का साथ दें। क्यों जी, उन माओं का साथ देना सही है कि गलत है? तो आप भी बिहार वासी मेरे प्यारे भक्तों, आप भी उन माओं का बेटा बनकर, बेटी बनकर, आप किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं कि एक माँ को हम रोटी देंगे, सारी जिंदगी हम माँ का ख्याल रखेंगे। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ का आप सहारा बन सकते हैं। आप भी एक माँ को गोद लेने का संकल्प लीजिए। वृद्ध माओं के लिए और आश्रम का निर्माण करना आवश्यक है, तो माताओं के लिए भी आप एक कमरा बनवा कर दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, माताओं के कमरे में आप एसी लगवा सकते हैं। माताओं की व्यवस्थाओं में जो आपसे बने, आप कुछ ना दें तो 299 जो वृद्ध माएं हैं उन्हें आप भोजन दे दें कि आज का भोजन हमारी तरफ से वृद्ध माओं को दिया जाएगा। आपकी रोटी तो कम से कम वो माएं खाएं। रात्रि को एक एक गिलास दूध मिलता है सभी माओं को, एक दिन के दूध की सेवा आप ले लें कि आज दूध हमारी तरफ से माताओं को बांटा जाएगा। संतों को संत निवास आप 1 ईंट का, 10 ईंट का, 50 ईंट का, सीमेंट बोरी का सहयोग कर सकते हैं और संत निवास बनाने में सहयोगी बन सकते हैं।
गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है। एक दिन का भोजन आप भी कराएं कि आज साधु सेवा हमारी तरफ से होगी। संतों को आप भी भोजन बंटवाएं कि आज भोजन हम अपनी तरफ से संतों को बंटवाएंगे, संतों को अन्न दान करेंगे। ये देखो, ये साधु लोग गौरी गोपाल आश्रम में आकर भरपेट भोजन लेकर जाते हैं। आप भी रोटी बंटवाएं कि आज की रोटी हमारी तरफ से, हमारी बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, कोई भी शुभ कार्य हो, भगवान को प्रसन्न करना हो तो कैसे प्रसन्न करेंगे? किसी भोजन को, किसी भूखे को भोजन कराओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भोजन कराइए तो सही। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। आप भी संत निवास और अन्न क्षेत्र के लिए एक दिन की सेवा करें। गौरी गोपाल रसोई बढ़ती है, कोई भी आओ, एक दिन की संपूर्ण रसोई आप बंटवा सकते हैं। 30,000 लोग भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। 1 लाख रोटियों में 1 रोटी आप भी बंटवा सकते हैं, 2-4 रोटी का आप भी साथ दे सकते हैं। जैसे बन पड़े आप वैसी सेवा करें। गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को अवश्य जोड़ें। आप भी एक दिन की संपूर्ण रसोई बंटवाकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। साथ ही गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा होती है। 400 गैया, 125 नंदी गौरी गोपाल गौशाला में रहते हैं। आप भी गाय दान कर सकते हैं, गाय के लिए भूसे का सहयोग कर सकते हैं। जो आपसे बन पड़े थोड़ा थोड़ा आप भी सहयोगी बने, भूसे का, चारे का साथ दें। गौ दान कर सकते हैं तो करें। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है जहां बच्चे 150 पढ़ते हैं। इतनी सारी सेवाएं। अब सोचिए कि ये दास अनिरुद्ध अकेला, ये दास अनिरुद्ध अकेला आप सबके साथ के बल पर भगवान की कृपा से 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में रहते, उनको पढ़ाना लिखाना। कोई भी साधु आ जाए, हजारों संतों को भरपेट भोजन, अखंड रसोई में 30,000 लोगों को भरपेट भोजन, गौ सेवा और गौरी गोपाल विद्यालय बना करके मुझे कक्षा 1 से 12वीं तक एक विद्यालय खोलने का भी मन है। यदि आप सहयोग करें। हमारे भैया मृत्युंजय कुमार भैया उर्फ पिंटू सिंह जी, जय गुरुदेव, आपकी ओर से मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, आप हर महीने गौरी गोपाल आश्रम में 51,000 रुपए का सहयोग करेंगे वहां की रसोई के लिए। एक बार सुंदर तालियां हमारे भैया मृत्युंजय जी के लिए। आपके द्वारा 51,000 रुपए हर महीना वृद्ध माओं को भोजन के लिए, और आपके द्वारा ये सभी सेवाएं ऐसे ही चलती रहें। आप भी कमरा बनवा के संतों के लिए, वृद्ध माओं के लिए कमरे का भी सहयोग कर सकते हैं। जो आपसे बने, आप भी मृत्युंजय भैया जी की तरह आप भी अन्नदान करें, जिस लायक आपको ईश्वर ने बनाया है। आप भी अपने माता पिता के नाम से एक कमरा बनवा कर वृद्ध माओं को दे सकते हैं। संत निवास में एक कमरा बनवा के संतों के लिए दे सकते हैं, जहां संत रहें और अपना भजन करें। अपने माँ बाप के नाम से, माता पिता के नाम से बनवा सकते हैं। जो आपकी कामना है भगवान पूरी करें, पर अन्न दान सबसे बड़ा दान है, हम इतना जानते हैं। आओ, कुछ भक्तों ने सहयोग किया, नाम सुनते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों का। भगवान आपको सुखी रखें। आपने इतना बड़ा सहयोग किया, भोजन का दान किया। जो अन्न दान करता है, अन्नपूर्णा की सदा उन पर कृपा बनी रहती है। अन्नपूर्णा माँ की सदा कृपा बनी रहती। आप भी अन्नदान करके अन्नपूर्णा माँ की कृपा को प्राप्त अवश्य करें। हम कहते हैं मुट्ठी भर नमक दीजिएगा। जब राम सेतु बना तो एक गिलहरी का भी योगदान था। गिलहरी ने कितने कण डाले थे रेत के, लेकिन आज भी उसका नाम लिया जाता है कि नहीं? जो भी सेवा से अपने आप को जोड़ता है, सदा उसका नाम लिया जाएगा कि इन्होंने धर्म के लिए अपने हाथ बढ़ाए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं। उनके बेटा रोटी देते तो उन्हें वृद्धाश्रम में आने की क्या जरूरत थी? उनके बेटों ने तो रोटी देना बंद कर दिया, तो कम से कम आप लोग तो रोटी दो। आप लोग तो उनके लिए सहयोग करो। जो करने लायक है करो, नहीं करने लायक तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा
कि आपको ईश्वर इस लायक बनाए कि आप भी किसी माँ का साथ दे सके। आओ नाम सुनते हैं दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासासीन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसाह नमन वंदन। अभी कुछ कथा शेष रह गई है, आप सभी कथा सुनकर और आरती कर कर ही यहाँ से प्रस्थान करें। उसके पहले कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग इन सेवाओं तक पहुंचाया है जो गौरी गोपाल आश्रम में चल रही हैं। अभी पूज्य श्री महाराज जी ने बताया कि दान का क्या महत्व होता है और हमें इन सेवाओं में सहयोग कैसे करना चाहिए, आप कैसे संस्था से जुड़ सकते हैं, गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ सकते हैं, कैसे उन माताओं की सेवा तक आप अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। यहाँ भी कार्यालय लगा हुआ है, पंडाल के अंदर गौरी गोपाल कार्यालय लगे हुए हैं, वहां भी पहुंचकर आप अपना सुंदर सा सहयोग दे सकते हैं। जो भक्त चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, अपना सहयोग पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर और हमारी समिति और यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं, बाबा गरीबनाथ का चित्र स्वरूप भेंट कर रहे हैं और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भक्त चैनल के माध्यम से संस्था के अध्यक्ष श्री मृत्युंजय सिंह जी, आप और सपरिवार और समिति सहित आप सभी स्वरूप भेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सुंदर सी सेवाओं से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। वृद्ध माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, रसोई सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौशाला की सेवा, विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प पूज्य श्री महाराज जी वर्षों से वहां पर सेवा कर रहे हैं। आप भी यदि सहयोग के हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सुंदर सा सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दानवीरों में दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। माता गिरजा कुमारी नगलापट्टी पटना सिटी से आप बिहार से संत निवास की छत एवं अन्य क्षेत्र गुरुकुल की सेवा के लिए 87,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में राजीव कुमार हाजीपुर बिहार से 5,000 रुपए, नंद कुमारी देवी मुजफ्फरपुर बिहार से 51 रुपए, राम जानकी देवी बिहार से विशेष सहयोग, गीता देवी मुजफ्फरपुर बिहार से 5,000 रुपए, सुनीता गुप्ता मुजफ्फरपुर बिहार से 5,000 रुपए, रवि कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से आप भी 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी मृत्युंजय कुमार भैया की तरह संकल्प लें कि हर महीने आप अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा इन सेवाओं तक अवश्य पहुंचाएं ताकि ये सेवाएं यहाँ पर चलती रहे। पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो सेवाएं चल रही हैं, सभी सेवाओं से जुड़ने के लिए मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू भैया जी जय गुरुदेव फर्म से आप मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। आप हर महीने सभी सेवाओं की राशि के लिए 51,000 रुपए का सहयोग समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, लुटाकर सब कुछ कलंदर आराम करता है। तो आप सभी भी यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप भी अपनी सेवाओं का कुछ न कुछ हिस्सा इन माताओं तक, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब आप अधिक समय न लेते हुए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए बाबा गरीबनाथ धाम की जय, बाबा गरीबनाथ धाम की जय। तो भगवान शिव की पावन कृपा, इनके चरणों में हम भगवान शिव के चरणों में विराजे हैं और भगवान की शिव की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान हमारे हृदय में बसे, हम सबके हृदय में बसे, यही भगवान से प्रार्थना है। अच्छा, मैं एक सूचना दे दूं कल के लिए। आरती करेंगे उसके पहले एक सूचना, कल आप यहाँ आएंगे तो यहाँ भजन संध्या होगी, भजनों का आनंद लेंगे। कल यहाँ भजन ही भजन होंगे और परसों फिर 3 बजे से ये दास अनिरुद्ध आपको सत्संग कराएगा। कल ये दास अनिरुद्ध किसी कारणवश बाहर रहेगा, केवल कल। परसों फिर मैं आपके बीच में आकर आपको सत्संग की गंगा में डुबकी लगाऊंगा। आओ आरती करें श्रीमन।